बहुत पुरानी हिंदी की कहावत है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सीधा सरल मतलब है, न सूत है और न कपास है और जुलाहे आपस में भिड़ गए हैं। इसका उदाहरण मैंने आज इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के रथ को 2024 के लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए विपक्षी दलों का गठबंधन कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए आधे दर्जन नाम अभी से आ गए हैं और जैसे जैसे राजनीतिक माहौल गर्माएगा कई और नाम उभर कर सामने आएंगे। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। 28 दलों का गठबंधन क्या कर रहा है मुंबई में। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी को विपक्षी गठबंधन कैसे हरा पाएगा लोकसभा चुनाव में, इसके लिए एक बैठक मुंबई में चल रही है। 2 दिन तक यह बैठक चलेगी और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि लगभग 450 सीटों पर एक पार्टी एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तय किया जाना है। लेकिन यह फॉर्मूला इतना आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह 450 सीटों पर इस गठबंधन में जितने दल शामिल हैं वो सिर्फ एक ही कैंडिडेट उतारेंगे, यानी सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय करने की कोशिश विपक्षी गठबंधन करने लगा है। लेकिन यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि सीटों का फॉर्मूला तय होने से पहले कई बैठकें होती हैं, लेकिन असमंजस इस बात को लेकर है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, संयोजक कौन होगा, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। अभी तक 6 ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री पद की सीधी दावेदारी कर दी है। सबसे पहले तो इस लिस्ट में नाम राहुल गांधी का ही आता है। राहुल गांधी सबसे बड़े विपक्षियों के जो सबसे बड़े दल हैं उसके नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला चुके हैं। उसके बाद नाम नीतीश कुमार का भी आता है, वो भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। ममता बनर्जी इस लिस्ट में पहले से ही शामिल बताई जाती हैं। इनके साथ साथ उद्धव ठाकरे भी अपनी ताल ठोक रहे हैं और अब अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। हालांकि कई नेताओं के प्रवक्ताओं ने उनके बिहाफ पर इस बात को खारिज भी कर दिया है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन खबर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर विपक्षी गठबंधन में हंगामा मचा हुआ है। इस गठबंधन का नेता कौन है? वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब गठबंधन की राजनीति हो रही है। कांग्रेस सरकार ने भी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार 1991 से 1996 तक सफलतापूर्वक चलाई है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी गठबंधन करके अपनी सरकार को 6 साल तक चलाया है। वैसे जब भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए, चुनाव संचालन समिति के प्रमुख बनाए गए, तो भी गठबंधन की राजनीति हुई और विपक्षियों से उस समय यूपीए यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो सरकार थी उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने अपने मजबूत गठबंधन का ही सहारा लिया था और उसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद जीत हासिल की थी। लेकिन वहां पर एक बात स्पष्ट थी कि बीजेपी सबसे बड़ा दल था, बीजेपी का नेता ही प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार था और इस पर किसी भी गठबंधन के साथी को कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन यहां पर बात दूसरी है, क्योंकि इनमें से जितने भी दल हैं, विपक्षियों का जो गठबंधन है उसके जो भी दल हैं वो अपना सर्वमान्य नेता अभी तक चुन नहीं पाए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक हुआ करता था
उसी में सेंधमारी करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है, उसी में सेंधमारी करके अरविंद केजरीवाल भी आगे बढ़े हैं और बाकी दलों में भी इसी तरीके की फीलिंग है। ममता बनर्जी भी उसी वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी पार्टी को खड़ा करने में कामयाब रही हैं। तो अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि 2 दिन तक मुंबई में जो चर्चा होगी उसका नतीजा आखिर में क्या निकलेगा। नतीजा निकलने से पहले की जो शुरुआत है वो गठबंधन में एक तरीके से रार जैसी पड़ती हुई नजर आई है। आधे दर्जन उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के अगर हो जाए तो वहां पर किसी को नेता चुनना आसान नहीं होता। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।